आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, वो पानी में भिगोया नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा को करप्ट किया जा सकता है। मार तो नहीं सकते, लेकिन आत्मा को करप्ट कर सकते, आत्मा को भ्रष्ट कर सकते हैं। अगर आपको डरना है किसी से, अगर आपको डरना है तो भगवान से भी मत डरो, अपने किसी रिलेशन से भी मत डरो, लेकिन अपने बुरे कर्मों से जरूर डरो। जब हम किसी की बार बार मदद करें और काम पूरा हो जाने पर वो रवैया बदलने सामने वाले, और जब आपको मदद की सख्त जरूरत हो तो उसकी जगह पे आपको विकल्प सुनने को मिले या उपदेश देने को मिले, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उसको? लोग सारी उम्र फिर इन चीजों को हर्ट क्रिएट करके रखते हैं, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है या रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे जो इतना अच्छा था पहले एक काम के कारण ना भी कर पाए कोई, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बना के सारी उम्र ढोते रहते हैं और बस ऐसे ही चले जाते हैं दुनिया से। ऐसे में क्या सलूशन देना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए बहन जी, यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो इस संसार का रास्ता है, मतलब दुनियादारी के जो नियम हैं उसके अनुसार से एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। पहले हम सांसारिक वाली बातें कर लेते हैं। जैसे आपने मेरी मदद की, राइट, और एक समय आपको भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी और उस मोमेंट पे आपने मदद तो कर दी है पहले, लेकिन जब मुझे मदद करने की बारी आई तो फिर मैंने इनकार कर दिया या कुछ और कह दिया, ठीक है, या कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाने वहाने बना दिए, ठीक है। यही सिचुएशन होता है ना कि आपने किसी की लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उसने इनकार किया या बहाने कर दिया या कुछ और बोल दिया, ठीक है। इससे होता क्या है कि आप एक इंडिविजुअल एंटिटी हो, आपकी अपनी एक सिंगल पर्सनालिटी है, आपका वे ऑफ थिंकिंग अलग है, किसी दूसरे बंदे का वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का ढंग, जीवन जीने का तरीका अलग है, ठीक है। कितने इमोशनल आप हो और कितना इमोशनल वो है, ये दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। अक्सर दो सगे भाई या दो सगी बहनें भी एक इमोशन की नहीं होती हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट और एक जैसी सोच वाले नहीं होते। मतलब इस दुनिया में कोई इंसान जो पहले था या आज है या आगे आएगा, वो कोई भी दो लोग सेम टू सेम एक जैसे हों, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। सबके थॉट प्रोसेस अलग हैं। आप अगर संसार की दृष्टि से इस प्रश्न को देखोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी मदद करे जब आपको उसकी मदद की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये अगर उसका आईक्यू, उसका संस्कार या उसके सोचने का तरीका या उसका इमोशनल अटैचमेंट अगर वैसा होगा तो डेफिनेटली कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको जरूर मदद करेगा। लेकिन इन केस अगर उसके संस्कार वैसे नहीं हैं या फिर उसका सोचने का तरीका वैसा नहीं है या आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट वैसा नहीं है या फिर वो बंदा दूसरे नेचर का है, तो हो सकता है वो इनकार कर दे। अब अगर वो इनकार कर देता है तो फिर होता क्या है, वो इनकार करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन आप दुखी हो जाते हो। आप दुखी हो जाते हो क्योंकि आपको बुरा लगता है, क्योंकि मैंने उससे उम्मीद की थी और उसके बाद से उसने सही समय पे मेरी मदद नहीं की, ठीक है। आपको बुरा लगता है। उस बुरा लगने से क्या होता है, किसी एक इंसान को आपने मदद की और उसने बदले में आपको मदद नहीं दी है, तो आप दुखी होकर आप डीमोटिवेट हो जाते हो भविष्य में किसी भी मदद को देने से। यानी भविष्य में अगर कोई जरूरतमंद जेन्युइन इंसान भी आपके पास आएगा और उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी और आपको मदद करना चाहिए, तो आप अपने पुराने वाली कहानी को याद करके आप उस माइंडसेट को चेंज करते हो और अपने आप को कहते हो कि मैंने पहले मूर्खता की थी, अब दोबारा से ये गलती मैं नहीं करूंगी, राइट। तो अब उससे क्या होगा, आपकी जो सोच थी, आपका जो पैटर्न था वो चेंज हो जाएगा। मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी, किसी और के कारण से आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। उससे क्या होगा, आपकी जो आत्मा है
क्योंकि देखो, आत्मा, अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, वो पानी में भिगोया नहीं जा सकता। लेकिन आत्मा को करप्ट किया जा सकता है। मार तो नहीं सकते, लेकिन आत्मा को करप्ट कर सकते, आत्मा को भ्रष्ट कर सकते हैं। तो अब यहां क्या है, आपने एक अच्छा काम किया, आपकी आत्मा थोड़ी सी अपग्रेड हुई, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ी। लेकिन जब उस इंसान ने जरूरत पड़ने पे आपकी मदद नहीं की और आप डिमोटिवेट हो गए, या फिर आगे अच्छे काम करने की जो उत्साह वाली चीजें थी आपके अंदर वो कम हो गई, आपका मोटिवेशन लेवल घट गया, तो क्या होगा, आपकी आत्मा धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी कि उसकी ऊर्जा डाउन हो जाएगी। तो यहां अच्छा काम करने के बाद भी आप बुरे रिजल्ट अंत में पाते हो। ये एक दृष्टि है, लेकिन ये तो संसार की दृष्टि है। अब आध्यात्मिक जो दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि क्या कहती है, हमारे ऋषियों ने कहा, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। क्यों डाल? और इससे क्या होगा, अगर हम नेकी करेंगे और सब कुछ दरिया में डाल देंगे, है ना, बेकार ही छोड़ देंगे, तो फिर उससे होगा क्या? भगवान क्या कहते हैं कि हे मानव, हे इंसान, तुम कर्म करने के उत्तराधिकारी, तुम कर्म करो। कर्म कभी भी किसी भी इंसान के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी इंसान, किसी जीव जंतु, किसी वनस्पति या किसी पशु पक्षी की सेवा करोगे। तो भगवान कहते हैं ये सब माध्यम हैं, आपको सेवा करना है, आपकी सेवाओं को ग्रहण करने वाले एक माध्यम हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ये सारी सेवाएं मुझी को दे रहे हो, मुझे दे रहे हो। तो जब आप बेहतर कर्म करोगे, बेहतर कर्म करने के बाद फल को दरिया में डाल दो, फल को छोड़ दो। फल यानी कि अब क्या होगा, कर्म अच्छा किया, दिल से कर्म किया। हाँ जी, जैसे फिर अगर हम इसको स्पिरिचुअली तरीके से लेंगे, दरिया में डालते रहेंगे, डालते भी रहते हैं, क्योंकि आदत से मजबूर इंसान वो चाहे अच्छी हो या बुरी वो छोड़ नहीं सकता, जितने मर्जी लेसन ले ले दुनिया में, थोड़ी देर बाद फिर वो वैसा ही हो जाएगा। तो फिर वो जो लेने वाले हैं मदद लेते ही जाते हैं, उनका अंत ही नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये अक्सर होता है। अब यहां पे आपको क्या करना है, मदद, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मदद किसको करो, जरूरतमंद को करो। और मदद करने के पीछे मकसद क्या है, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दो। मदद इतनी करो जैसे कोई इंसान भूखा है और वो आपके पास खाने के लिए आता है कि मुझे कुछ भोजन दो, वो भूख के मारे चल नहीं पा रहा है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे इतना भोजन करा दो कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर चलने लगे। और जब वो चलने लगे, कोई कार्य करने लगे, तो फिर उसके बाद से उसको छोड़ दो। ठीक है, यानी कि किसी की मदद तब तक करो जब तक कि उसकी जरूरत है। जब वो स्वयं अपनी मदद करने के स्थिति में आ जाए तो उसके बाद से आप अपनी मदद बंद कर दें। आपको हैंडीकैप नहीं बनाना है ना, आपको अपाहिज नहीं बनाना है। अगर मदद देकर भी, आपकी मदद लेकर भी कोई अपाहिज हो रहा है, हैंडीकैप हो रहा है और निष्क्रिय हो रहा है, इसका मतलब कि आप मदद नहीं कर रहे हो, आप उसकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज, जब जरूरत हो तो मदद करो। अगर लगता है कि नहीं, ये मदद को यूज कर रहा है, मदद की जरूरत नहीं है, रोना धोना करके ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके सिर्फ मदद ले रहा है, अदरवाइज ये आदमी खुद कुछ कर नहीं रहा है, तो वैसे स्थिति में मदद करके आप ठीक नहीं कर रहे हो। गलत को मदद करना भी गलत है। जरूरतमंद को मदद करो, लेकिन अगर गलत को आप मदद कर रहे हो ना, जैसे मान लो कि कोई इलीगल एक्टिविटी करने वाला इंसान है, उसकी मदद अगर आप कर देते हो, तो उसकी मदद आप करते हो तो क्या होता है, आपकी मदद लेकर फिर वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो फिर इलीगल एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होगा तो उस आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो जितना भी इलीगल एक्शन करेगा ना, उन सब में आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। हाँ, तो अगर आपने एक बार पहचान लिया कि ये जो बंदा है, ये जो शख्स है, ये मदद, इसकी ज़रूरत मदद नहीं है या इसको मदद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल मत करो, उसको नहीं करो। किसी और को करना है करो,
है ना। लेकिन किसी भी हालत में अगर बाई चांस आपने किसी अनजाने में या ना समझी में या आप पहचान नहीं पाए किसी को और आपने किसी की मदद कर दी, ठीक है, जो जेन्युइन नहीं था लेकिन फिर भी मदद कर दी, अगर गलती से भी गलत को मदद हो गई या सही को मदद आपने कर दी, दोनों केस में आप अपनी आत्मा को डिमोरलाइज मत करो। अपनी आत्मा को अगर आपने डिमोरलाइज कर दिया तो आपकी आध्यात्मिक पतन हो जाएगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। तो मिसयूज नहीं होना, ऐसा नहीं कि कोई आदमी मिसयूज कर रहा है और आप हुए चले जा रहे हो, तब तो आप गलत कर रहे हो जी। जैसे कि मैंने आपकी मदद की थी और आपने उस टाइम पे मेरी मदद नहीं कर पाए, तो मैं फिर जहां भी बैठूंगी वहीं आपका जिक्र कि उन्होंने मेरी नहीं की थी, उनका ये हो जाए वो हो जाए, जहां भी बैठेंगे फिर उनके बारे में वही किस्सा चलता रहेगा पूरे ब्रह्मांड में, और कोई बात ही नहीं। इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए बहन जी, अगर आप किसी चीज को रिसीव कर लेते हो ना, अपने दिल पे ले लेते हो, तो इंपैक्ट पड़ेगा। आपकी आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ यह है कि जिन चीजों की जरूरत नहीं उसको छोड़ो। क्या इस दुनिया में, इस धरती पे कभी पास्ट में, इतिहास में या वर्तमान या भविष्य में कभी कोई ऐसा इंसान होगा जिसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग नहीं होंगे? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। क्रिटिसिज्म तो मिलना ही मिलना है, ये माइंड मेकअप करके चलो। एक भी इंसान बता दो जिसने अच्छा काम किया और दुनिया वालों ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। सबसे पहले मिलता ही है। आप भगवान राम को देख लो, भगवान कृष्ण को देख लो, है ना। तो जब भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा, उसकी भी क्रिटिसाइज हो रही है, तो फिर हम तो आम इंसान हैं। तो लोगों की जुबान को बंद करने की कोशिश अगर आप करोगे तो वो तो बंद होगी नहीं, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाओगे। लेट देम से वॉट एवर दे आर सेइंग, लेट देम से। आप गलत नहीं हो ना, आप अगर गलत नहीं हो तो कहने दो। जो जो कहते हैं ना चुगली करते हैं लोग, बैक बाइटिंग करते हैं, वो क्या है? यूजलेस टॉक जिसकी कोई जरूरत नहीं। तो या तो आप भी उस चुगली में, बैक बाइटिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर अपने आप को पूरी तरीके से बाहर निकाल लो। कहते हैं कहने दो, उनका नेचर है। मक्खियां आएंगी कचरों पे आएंगी, तो मक्खियां तो आती हैं कचरे पे। आप अगर मक्खियों से बचना है तो कचरे से अपने आप को दूर करो, लेकिन कचरों के साथ में रहोगे तो मक्खियां तो वहीं पे बन बनाएंगी, वो आएंगी निश्चित, है ना। तो मत सोचो, देखो, बी द ऑनर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो। ये मत सोचो कि लोग आपके अकॉर्डिंग बिहेव करें, ट्रीट करें। बस अपनी आत्मा से बार बार ये पूछते रहो, मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूं, मैंने कोई गलत काम तो नहीं शुरू कर दिया। अगर आपको डरना है किसी से, अगर आपको डरना है तो भगवान से भी मत डरो, अपने किसी रिलेशन से भी मत डरो, लेकिन अपने बुरे कर्मों से जरूर डरो। क्योंकि ये जो कर्म है ना, कर्म चाहे अच्छे हों चाहे कर्म चाहे बुरे हों, ये दोनों लौट लौट कर आते हैं। आने का माध्यम अलग हो सकता है ना। जैसे द्रोणाचार्य का प्रसंग एक आता है कि द्रोणाचार्य जी ने जो भी किया एकलव्य के साथ, वो अच्छा नहीं किया, ऐसा सभी लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन द्रोणाचार्य ने एक एकलव्य जैसे निष्ठावान और ईमानदार छात्र के साथ अच्छा नहीं किया, तो अच्छा नहीं करने का या उसके भरोसे का मिसयूज करने का एक उन्होंने संवाद, एक मैसेज इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को दे दिया, ठीक है। ये चिट्ठी उन्होंने लिख दी, धोखे की एक चिट्ठी लिख डाली। अब एकलव्य तो बेचारा भूल गया इन बातों को कि ठीक है, गुरु ने जो भी किया अच्छा किया, अच्छा सोचकर ही किया होगा, एकलव्य अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन धोखे की जो चिट्ठियां लिख दी थी द्रोणाचार्य जी ने, वही महाभारत के समय में वही चिट्ठी लौट कर आती है, धोखे वाली चिट्ठी। लेकिन यहाँ पहले लिखी थी चिट्ठी एकलव्य के साथ, लेकिन अब दूसरा पोस्टमैन आता है और वो पांडव बनकर आते हैं। युधिष्ठिर आता है
युधिष्ठिर ने झूठ बोला, जो सत्य के राह पे चलने वाला युधिष्ठिर है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो धर्मराज है, उसने भी झूठ बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे युधिष्ठिर गलत नहीं है, यहाँ तो युधिष्ठिर एक पोस्टमैन बन जाता है और झूठ वाली चिट्ठी, धोखे वाली चिट्ठी लाकर द्रोणाचार्य को दे देता है, जिससे कि उनकी गर्दन कट जाती है। लेकिन वो कमाई, वो चिट्ठी द्रोणाचार्य ने लिखी थी। अब पहले एकलव्य लेकर जाता है, बाद में युधिष्ठिर वापस लेकर आता है, मगर कमाई तो आप ही की थी। अच्छाइयां भी लौटती हैं और बुराइयां भी लौट कर आती हैं। जी, बिल्कुल, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। और अगर हम कनेक्ट करेंगे खुद से कि समय समय पे किस तरह के परमात्मा ने हमारे जीवन में पर्सनैलिटीज भेजी, तो उनसे हम कनेक्ट करेंगे तो इट इज करेक्ट। अब देखो, मैं एक सिचुएशन बताता हूं जो कि मेरे साथ ये घटनाएं कई बार घटी हैं। अच्छे कर्म करना, उसके बाद से इंसान उम्मीद तो करेगा ना कि भाई जब मैंने अच्छा किया तो बदले में मुझे भी अच्छा ही मिले। ये उम्मीद तो है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना? ऐसा होता है। अगर आपको उम्मीद भी करना है तो किसी इंसान से उम्मीद नहीं करो, भगवान से उम्मीद करो। क्योंकि ये जो कर्म किया ना, जो सेवा आपने की, वो भगवान की है, आपने इंसान की नहीं की है। उसके खाते में आपके अच्छे कर्म डिपॉजिट हो गए हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन वो अच्छे कर्म आपके पास लौट कर आएंगे। अब लौट कर आएंगे तो कैसे लौट कर आते हैं? जैसे मान लो आपने एक चिट्ठी लिखी और आपने किसी पोस्टमैन को दे दी कि भैया ले जाओ इसे पोस्ट ऑफिस में डाल देना, या मेरी चिट्ठी वहां पे पहुंचा देना मेरे एड्रेस पे। ऐसे आपने चिट्ठी लिखी, राइट? कुछ दिनों के बाद, 10 दिन 15 दिन के बाद उस चिट्ठी का जवाब आ रहा है। तो क्या ऐसी कोई गारंटी है कि सेम पोस्टमैन आएगा जवाब देने के लिए? दूसरा पोस्टमैन आ सकता है, लेकिन जवाब कौन सी चिट्ठी का है? आपकी ही लिखी चिट्ठी का। आपकी लिखी चिट्ठी का आपको ही जवाब मिल रहा है, लेकिन लाने वाला और ले जाने वाले बदल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चिट्ठी दी किसी और को, ला रहा है कोई और। तो सेम क्या है, अच्छे कर्म जो है ना, आपके द्वारा लिखी गई चिट्ठियां हैं, मगर किसको दिया? जो लेने वाला है वो पोस्टमैन है। लेने वाला तो बस एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन बदल सकता है। हाँ जी। लेकिन आपकी चिट्ठियां, जो अच्छे कर्मों की जो चिट्ठियां आपने लिखी है ना, वो लौट कर आएंगी। और सिर्फ अच्छे कर्मों की नहीं, बुरे कर्मों की भी चिट्ठियां लौट कर आती हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं बहन जी, मैं पिछले 15-20 वर्षों में, जब से मैं सोशल वर्क में हूं और सोसाइटी के लिए मैं काम करता हूं, मैंने कई बार हजारों लोगों का भंडारा कराया। कई बार ऐसा हुआ, ठीक है? उसमें पैसे मेरे नहीं थे कि मैं अपने पैसों से मैं भंडारा करा रहा था। डोनर कोई और था। किसी और ने कहा कि मैं इस पर्व पे लोगों को भोजन कराना चाहता हूं, जिसमें कि बहुत सारे कुष्ठ रोगियों को भी मैंने भंडारा कराया, लेप्रेसी पेशेंट्स को, ठीक है? देने वाले कोई और थे, खाने वाले कोई और था, मैं तो बीच में एक माध्यम था बस, ठीक है? मैं देखा कि जिनको भंडारा कराया उनकी शक्ल भी मुझे याद नहीं, उनकी शक्ल भी मुझे याद नहीं कि कौन खाए थे, ठीक है? उनमें से जब कभी भी मुझे भूख लगती है इतने वर्षों में, तो जिन लोगों ने भंडारे में खाया, उन लोगों में से कोई भी एक भी इंसान नहीं आया जिसने मेरे भोजन के लिए कुछ अरेंजमेंट किया हो। वो तो बिल्कुल ही नहीं आया, राइट? लेकिन मैं इतने वर्षों में कभी भूखे नहीं मरा, मुझे खाना मिल रहा है, ठीक है? अब दूसरी चीज, आप देखो कोरोना का समय चल रहा है, लगभग लोगों की अर्निंग बंद हो गई है, और हालत ऐसी है कि मीडिया में भी कई जगह पे चर्चा हो रही कि लोग भूखे मर रहे हैं, ये स्थिति है। मगर पिछले 15 से 20 वर्षों में जिन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जिन लोगों को मैं देखता था कि बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, करुणा के हृदय से भरकर और लोगों को भंडारा कराया करते थे, उनको अन्न दिया करते थे, उनके भोजन का अरेंजमेंट कराते थे, उनमें से एक भी इंसान को मैं इस कोरोना के काल में मैंने नहीं देखा जो कह रहे हैं कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मुझे अनाज की कमी हो गई है, मेरे पास अन्न की कमी हो गई है। एक भी इंसान भूखे नहीं मरा। उन्होंने कराया, लेकिन आज उनके अनाज के लिए वो लोग नहीं आ रहे हैं वापस, लेकिन भगवान के खाते में तो दर्ज करा दिया ना। हाँ जी बिल्कुल। उनकी, कई लोगों को मैंने देखा उनकी जॉब चली गई, उनका बिजनेस रुक गया,
कोई काम नहीं हो रहा है, अर्निंग बंद हो गई, मगर उन्हें भर पेट भोजन मिल रहा है, ये भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि मेरे बच्चे, अगर तुमने किसी को खाना खिलाया है तो उस खाना खाने वाले की शक्ल मत याद रखो, तुमने खाना खिलाने का जो कर्म कर दिया ना, वो मैंने दर्ज कर लिया अपनी डायरी में। अब जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, तुझे भी खाने की कोई कमी नहीं होगी। उस इंसान को याद मत रखो। अगर उसको याद रखोगे कि वही आए और वही मुझे खाना खिलाए, तो तुम दुखी हो जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिल्कुल ही बहुत सूटेबल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अभी 3-4 महीने पहले क्या हुआ ना स्वामी जी, मैं आ रही थी जॉब से वापस, तो 2 लेन हाईवे था 80 जोन का। तो मेरे पीछे भी कारें चल रही थी, सामने से भी आ रही थी बिल्कुल ऐसे। तो अचानक मेरी कार दूसरी वाली लेन में चली गई, जहाँ से फ्रंट से आनी थी, वहाँ चली गई। तो मैं एकदम चौंकी। तो मेरा पता नहीं क्या हुआ, जैसे किसी ने उठा के मेरी कार मेरी लाइन में कर दी हो कि चल सीधी। और जो सामने वाला था वो पता नहीं कहाँ निकल गया, धूल मिट्टी में उधर सड़क से नीचे उतर गया एकदम बौखला के। मेरा ट्रैफिक भी डिस्टर्ब नहीं हुआ कि जैसे मेरी कार किसी ने इधर रख दी हो कि सीधी चलो, कहाँ चली गई हो। और फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि ये तो कुछ और ही सीन हुआ था। फिर मैंने कार को कहीं साइड में रोका, 10 मिनट नॉर्मल होने में लगाए, फिर शाम तक जाके नॉर्मल में घर आए। तो ये वही हो गया, भी कोई किसी का कुछ अच्छा किया होगा तो किसी ने बचा दिया होगा वहां पे, किसी न किसी रूप में। एक्सीडेंट से बच गए आप। हाँ जी, बच गई। यही है बहन जी, ये बस इसी चीज को याद रखो कि आपके अच्छे कर्मों का जवाब अच्छाई के रूप में मिलेगा। कौन देगा? वो कोई इंसान नहीं देगा, वो भगवान ही देंगे। तो इसमें बहन जी यही है कि आप डिसाइड करो कि आपको कैसी जिंदगी जीनी है। इनकेस मान लो 2, 4, 10 लोग जो आपके जानने वाले हैं, उनकी दृष्टि में अगर आप बहुत अच्छे बन भी जाते हो और अपनी दृष्टि से गिर जाते हो, तो क्या होने वाला है इससे? आपकी जो अल्टीमेट जो कमाई है, अंतिम कमाई आपकी है, वो तो सिर्फ आत्मा के साथ ही जाने वाली है। इस शरीर और इस शरीर के सारे रिश्ते यहीं रह जाने वाले हैं। ठीक है? तो इस शरीर का कभी भी इस्तेमाल इस तरीके से मत करो कि आपकी आत्मा का पतन हो जाए। आप अगर इस बॉडी का इस्तेमाल करना भी चाहते हो, ऐसे करो ताकि आपकी आत्मा का उत्थान हो। क्यों? क्योंकि जो कमाई है ना, आत्मा, जो आपके भाव हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, जिससे कि आपकी आत्मा अपग्रेड हो रही है, यही कमाई जाएगी। इस शरीर के रिश्तों के साथ ये शरीर भी यहीं रह जाने वाला है, लेकिन आत्मा चली जाएगी। तो अपनी आत्मा को गिराकर, उस आत्मा को डिमोरलाइज करके आप कोई भी काम, जो आपका कहते हैं ना कि हमारी जो इनर सोल है वो अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हम करे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करके हम क्या मिलेगा? अंत में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ ही रहेंगे और दुखी ही होंगे। 2, 4, 10 लोग आपके मुंह पे आकर आपकी खूब तारीफ कर लें और पीठ पीछे आपकी शिकायत करते रहें, झूठी तारीफ करते रहें, तो उससे क्या होने वाला है? आपको लग रहा है ना कि मैं गलत नहीं कर रही हूं। अगर आपको लगता है मैं गलत नहीं कर रही हूं, तो करने दो, आप उनको रोक नहीं सकते। एक बहन जी से एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े फ्रैंकली बोला कि मुझे अगर कोई राज की बात पता चलती है, तो राज की बात जब तक मैं बोल नहीं देती किसी से ना, तब तक तो मेरा पेट फूला रहता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बस ढूंढती हूं कि कोई मिले और उसको कह दूं। उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि मैं कोई राज की बात पचा नहीं सकती। तो अब इस नेचर के अगर लोग हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो उसके लिए? फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें कर देनी चाहिए, और अगर हमें हमारी दृष्टि से ठीक लगे और नहीं लगे तो स्टॉप कर देनी चाहिए। लेकिन उस किस्से को माइंड से खत्म करके नॉर्मल रहना चाहिए।